एल्युमिनियम का अगर परमाणु संख्या की बात करें हम, तो एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या होता है वह 13 होगा। और इसका द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो इसका द्रव्यमान संख्या 26 होता है। और इसे कौन ब्लॉक में रखा जाता है, तो पी ब्लॉक का तत्व होता है। पी ब्लॉक के तत्व होता है कौन, तो एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के साथ कौन तिर्यक बंध बनाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है लिथियम, बी में बेरिलियम, सी में न्यूटन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लिथियम की अगर परमाणु संख्या बात करें तो लिथियम के परमाणु संख्या सब कोई जानता है कि लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है। अगर बेरिलियम की परमाणु संख्या बात करें तो बेरिलियम उसके बाद जस्ट आता है, इसलिए इसका परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसकी परमाणु संख्या। फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल 12th एग्जाम टारगेट में। दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए यानी 12th बोर्ड एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का 9th चैप्टर, जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे हर एक वर्ष आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो उप सहसंयोजन यौगिक का यानी उप सहसंयोजन कंपाउंड का आज हम वीवीआई पार्ट 1 प्रश्न को देखेंगे, यानी पार्ट 1 यह मेरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट नंबर सवाल। फर्स्ट नंबर सवाल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि जितने भी छात्र अगर आप लोग 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और क्यूज करना चाहते हैं, या 12th का एग्ज़ाम का आप लोग क्यूज करना अगर चाहते हैं, तो आपका क्यूज स्टार्ट हो चुका है। जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आकाश टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर या टेलीग्राम में जुड़कर आप क्यूज कर सकते हैं 12th और 10th के स्टूडेंट। तो निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है दोस्तों, सबसे निर्बल अम्ल कौन है, काफ़ी ये सवाल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। लेकिन वीआईपी सवाल ये है कि निम्नलिखित में कौन जो है वह निर्मल यौगिक है। तो पहला कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सेकेंड में कह रहा है कि HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी में कह रहा है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड और डी में कह रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड। तो दोस्तों हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वह आपका सबसे निर्मल यौगिक है, यानी सबसे निर्मल एसिड अम्ल होता है। आइए देखते हैं सेकेंड नंबर सवाल। और सेकेंड नंबर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इथिलीन डाईएमीन है दोस्तों। इथिलीन डाईएमीन कौन होता है, यानी जो इथिलीन डाईएमीन होता है उसका और क्या नाम होता है। ए में कह रहा है यूनाइटेड लिगेंड्स, बी में बाइडेंट लिगेंड्स, सी में ट्राइटेंट लिगेंड्स, तो डी में कह रहा है कि एम्बिडेडेंट और लिगेंड। तो दोस्तों एथिलीन जो है वह बाइडेडेंट लिगेंड है, यानी आपका दूसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग का यह जो सवाल है वह आपके एग्जाम में अभी एक भी बार नहीं पूछा है दोस्तों। तो आप इसी प्रश्न को स्टार मार्क्स कर लीजिए कि इस प्रश्न को अवश्य ही पूछने वाला है 2022 की एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं थर्ड नंबर सवाल। थर्ड नंबर सवाल भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सवाल से आप लोग को लगेगा कि यह सवाल भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एल्युमिनियम के साथ कौन सा तत्व तिर्यक संबंध दर्शाता है। दोस्तों तिर्यक संबंध कौन दर्शाता है, वो भी किसके साथ, तो एल्युमिनियम का साथ। एल्युमिनियम का अगर परमाणु संख्या की बात करें हम, तो एल्युमिनियम की जो परमाणु संख्या होता है वह 13 होगा। और इसका द्रव्यमान संख्या की अगर बात करें तो इसका द्रव्यमान संख्या 26 होता है। और इसे कौन ब्लॉक में रखा जाता है, तो पी ब्लॉक का तत्व होता है। पी ब्लॉक के तत्व होता है कौन, तो एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के साथ कौन तिर्यक बंध बनाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है लिथियम, बी में बेरिलियम, सी में न्यूटन और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लिथियम की अगर परमाणु संख्या बात करें तो लिथियम के परमाणु संख्या सब कोई जानता है कि लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है। अगर बेरिलियम की परमाणु संख्या बात करें तो बेरिलियम उसके बाद जस्ट आता है, इसलिए इसका परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसकी परमाणु संख्या
4 होते हैं। और नाइट्रोजन को तो आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। तो एल्यूमिनियम के साथ कौन तिर्यक बंधक नहीं बनाता है, तो उसका क्या नाम है, तो बेरिलियम जो है वो तिर्यक बंधक का निर्माण नहीं करता है। आइए देखते हैं 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा जो आयन है वह रंगहीन होता है, तो ए में कह रहा है कि कॉपर प्लस आयन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड आयन, सी में निकल आयन और डी में फेरस आयन। तो दोस्तों कौन सा यौगिक रंगहीन है, तो वह कौन है, तो वह कॉपर है। यानी कॉपर प्लस जो आयन है वह रंगहीन होता है और इसका कलर होता है, नाइट्रोजन का कलर होता है और फिर इसका भी कलर होता है। आइए बढ़ते हैं अगला सवाल 5 नंबर। 5 में कह रहा है आपसे कि ऑक्सीजन का आयनन विभव उसके आयनन विभव के बराबर है। दोस्तों ऑक्सीजन के जो आयनन विभव किसके आयनन विभव के बराबर होता है। ए में कह रहा है हीलियम, बी में नियोन, सी में आर्गन और डी में जेनॉन। तो दोस्तों ऑक्सीजन का आयनन विभव किसके बराबर होता है, तो जेनॉन के आयनन विभव के बराबर होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन के परमाणु संख्या की, तो ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8 होता है, जबकि जेनॉन की परमाणु संख्या का अगर हम बात करें तो जेनॉन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 54 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल को 6 नंबर। और 6 में आप लोग को प्रसंस्करण निकालना है कि निकेल क्वाल्ट 4 में निकेल का प्रसंस्करण क्या होगा। यानी पूछ रहा है कि वह क्या होगा। ए में कह रहा है Sp, बी में Sp2, सी में Sp3 और डी में DsP2। तो दोस्तों निकेल क्वाल्ट के पावर यानी हॉल 4 में जो निकेल का प्रसंस्करण होगा वह क्या होगा आपको, तो Sp3 होगा। यानी 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 7 नंबर। और 7 पढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट वीआईपी सवाल को यानी वीवीआई सवाल को बताते रहते हैं। तो देखते हैं 7 नंबर सवाल कि पोटेशियम फेरस साइनाइड 6 का जो आईयूपीएसी नेम है वह क्या होगा। ए में कह रहा है पोटेशियम फेरासाइनाइड, बी में कह रहा है पोटेशियम फेरीसाइनाइड, सी में कह रहा है पोटेशियम हेक्सासाइनाइड फेरेट और डी में कह रहा है कि पोटेशियम हेक्सासाइनेट फोरेट 3। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए K3 है, तो आप लोग को पता ही होगा कि K3 तो हेक्सा फोनेट और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 3 जिसमें हो जाएगा वही आंसर आप लोग को हो जाएगा। यानी K3 रहेगा तो अंतिम में 3 आप लोग को दिया रहेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल 8 नंबर। कहा जा रहा है कि अमोनियम को निम्नलिखित में किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। दोस्तों अमोनिया को किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, तो सांद्र यानी सांद्र H2SO4 के द्वारा जो अमोनियम होता है यानी अमोनिया NH3 जो होता है उसको क्या किया जाता है, तो शुष्क किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 9 नंबर। 9 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कि जटिल यौगिक क्वार्ट अमोनियम के हॉल 6 Cl2 के विलयन में आयनों की संख्या क्या होगा। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि आयनों की जो संख्या होगा वह 3 के बराबर होगा। यानी कितने आयन इसमें उपस्थित है, तो 3 आयन उपस्थित है, यानी NH3 जो है वो NH3 होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल 10 नंबर। और 10 नंबर हम पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग इसका आईपीएसी नेम अवश्य बताएं, आईपीएससी नेम इसका जरूर बताइए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल 11 नंबर। 11 में कह रहा है कि पीटी मीथेन और क्लोराइड में जो पीटी का यानी प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। दोस्तों प्लेटिनम का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितने के बराबर रहता है, तो +2 के बराबर होता है प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 2 होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 12 नंबर।
जटिल आयन की संरचना वर्ग तलीय है तो उस जटिल यौगिक में कॉपर 2+ का अपसरण क्या होगा। आप लोग को पहले बता चुके कॉपर 2+ का अपसरण क्या होगा, तो DsP2 के बराबर होगा। और यह आज का काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों MCQ 2022 के एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 13 नंबर। 13 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। दोस्तों सबसे अधिक बंधन ऊर्जा किसका होता है, तो आइए इस सवाल को देख लेते हैं कि पहला में कह रहा है कि ऑक्सीजन, दूसरा में कह रहा है कि सल्फर, और तीसरा में सिलिकॉन, और चौथा में टाइटेनिक। तो दोस्तों निम्नलिखित में किसका बंधन सबसे मजबूत होता है, तो वह कौन सा है, तो वह आप लोग को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल, तो वह सिलिकॉन नहीं है, जबकि क्या है, तो सल्फर है। यानी सल्फर का जो बंधन होता है वो सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सल्फर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 14 नंबर। 14 का सवाल, दिए गए केंद्रीय परमाणु आयन के लिए निम्नलिखित में से किस लिगेंड का डेल्टा नोड अधिकतम होता है। यानी CFAC जो है वह किस आयन का सबसे अधिक होता है, तो वह कोबाल्ट होता है। अगर कोबाल्ट हम पूछे जाए तो कोबाल्ट कौन से ब्लॉक में, तो कोबाल्ट D ब्लॉक में रखा जाता है, कौन, D ब्लॉक में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 15 नंबर। 15 में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस सवाल को आप लोग ध्यान से देखिए। कारक की अम्लीय K2Cr2O7 घोल में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डाला जाता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी H2O2 डाला जाता है, तब नीला उत्पन्न होने का क्या कारण। दोस्तों जब नीला उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो Cr2 का निर्माण होना कारण ही वह नीला हो जाता है। 15 का क्या, तो D ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे देख लेते हैं, अगला सवाल 16 नंबर। और 16 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को सभी को खुद से बताना है, क्योंकि इस सवाल का आंसर हम काफ़ी बार देख चुके हैं कि हाइड्रोजन के अवंध वियोजन इंथैल्पी का सही क्रम क्या है। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसी के साथ बढ़ते हैं, अगला सवाल 17 नंबर। कह रहा है कि निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था जो होगा वह 0 के बराबर होगा। आइए बढ़ते हैं, अगला सवाल 18 नंबर। तो दोस्तों आप लोग इस सारा का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। और यह आप लोग का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि K4 एफिसाइनाइड में जो इसका क्या होगा, तो वह जटिल लवण का निर्माण करेगा। यह कैसा लवण है, तो जटिल लवण है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि जटिल लवण इतना जहाँ इथाइलामीन एमीन में धातु एम ऑक्सीकरण संख्या का उप संयोजन संख्या क्या होगा, तो इसमें जो उप संयोजन संख्या होगा वो 9 के बराबर होगा। यानी 19 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 9। आगे बढ़ते अगला सवाल 20 नंबर। जटिल यौगिक इतना के संभावित समन्वय संख्या क्या होगा। जो तो जटिल यौगिक इतना की जो संभावित समन्वय की संख्या होगा वह 3 के बराबर होगा। कितना के बराबर, तो 3 के बराबर होगा। आगे देखते हैं, अगला सवाल 21 नंबर। कह रहा है कि कोबाल्ट इतना क्लोराइड अमोनियम के साथ कई प्रकार के ऑक्टाहेड्रल जटिल यौगिक बनाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्लोराइड का जांच नहीं देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो COCl3N2N3N अमोनियम देता है। यानी 21 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते अगला सवाल की ओर 22 नंबर को। 22 प्रकार के निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अस्थायी जटिल यौगिक है। दोस्तों सबसे अधिक अस्थायी जटिल यौगिक कौन है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। और इसका पूछ रहा है कि निम्नलिखित विलयन में कौन आयनन उत्पन्न करेगा। दोस्तों आयनन उत्पन्न करने वाला तत्व कौन है, तो आप लोग इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बढ़ते हैं आगे अगला सवाल की ओर। और अगला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है। दोस्तों चुंबकीय आघूर्ण किसका अधिकतम होता है, तो Fe
H2O के हॉल 6 और +2 जो होता है इसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिकतम होता है। आइए देखते हैं 25 नंबर सवाल। और 25 नंबर सवाल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी संरचना वर्ग समतलीय होता है। दोस्तों वर्ग समतलीय संरचना किसका होता है, तो निकेल साइनाइड के 4 और 2 माइनस के जो होता है क्या, तो वर्ग समतलीय होता है इसकी संरचना यानी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल की ओर। अनुचुंबकीय कौन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, तो आप लोग को पहले से बताए थे कि निकेल Cl4 यानी निकल जो क्लोराइड है यानी NiCl4 के हॉल 4 जो है यानी हॉल 2 वह क्या है, तो अनुचुंबकीय होता है। और दोस्तों आज बस इतना ही और मिलते हैं इसके पार्ट 2 वीडियो में जल्द ही।